दोस्तों कुछ लोगों को एमएस वर्ड में टेबल बनाना नहीं आता है और उनको ये लगता है कि एमएस वर्ड में टेबल बनाने का काम बहुत ही ज़्यादा कठिन है। तो आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड में टेबल की सभी सेटिंग्स जैसे टेबल बनाना और टेबल की एडवांस सेटिंग के साथ में टेबल में किस प्रकार से काम किया जाता है, इन्हीं सब के बारे में सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी स्वागत करता हूं आपका डिजिटल पहल चैनल में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल खाली पेज आ जाएगा। उसके बाद में हमको यहाँ पर इंसर्ट बटन पर जाना है। यहाँ पर हमको टेबल दिखेगा तो इसमें हमको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ये बहुत सारे डब्बे दिख रहे होंगे। इन डिब्बों को यदि हम आगे की तरफ यहाँ पर कर्सर को लेके जाते हैं तो ये हमारे कॉलम तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा यदि हम इसको नीचे की तरफ लेके जाते हैं तो ये हमारे रो तैयार हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारे कॉलम बन के तैयार हो गए हैं और इसके अलावा ये जो आड़े हो रहे हैं वो रो तैयार हो गई। अब यदि हम इनमें काम करना चाहते हैं तो काम किस प्रकार से करेंगे, जैसे हमको यहाँ पर कुछ भी टाइप करना है, यहाँ पर मेरा नाम टाइप कर रहा हूँ। उसके बाद में अगले वाले कॉलम में जाने के लिए हमको टैब बटन प्रेस करना होगा तो हम अगले वाले कॉलम में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम कुछ भी नंबरिंग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके अलावा यदि नेक्स्ट कॉलम में जाना है तो हमको वापस से टैब प्रेस करना होगा। उसके अलावा यदि हम वापस से पिछले वाले कॉलम में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमको शिफ्ट के साथ में टैब बटन प्रेस करना होगा तो हम वापस से पिछले वाले कॉलम में चले जाएंगे और हम जो भी करेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर इस टेबल को जल्दी से फिल कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इस पूरी टेबल को फिल कर लिया है। अब हम रमेश वाली सेल के नीचे एक और सेल यदि इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर रमेश वाली सेल के एंड में हमारे कर्सर को एक बार प्रेस करेंगे और उसके बाद में एंटर देना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नई रो आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यदि आप एक नई रो इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर्सर को लाएंगे और उसके बाद में एंटर प्रेस करेंगे तो इस प्रकार से एक नया कॉलम आ जाएगा। उसके अलावा यदि आप इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो इस रो को सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में माउस का राइट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको डिलीट सेल्स नाम का एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें डिलीट एंटायर रो पर आप क्लिक करेंगे और ओके। तो यहाँ पर ये रो डिलीट हो जाएगी। यदि हमको कोई कॉलम डिलीट करना है तो यहाँ पर ऊपर की तरफ कर्सर को लेके जाएंगे और एरो का चिन्ह बनते ही हम एक बार क्लिक करेंगे तो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में हमको यहाँ पर माउस का राइट बटन और डिलीट कॉलम करेंगे तो इस प्रकार से हमारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। यदि हम पूरी टेबल की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन ऑप्शन दिखेगा तो यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले इसको सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पर आप यदि शेडिंग देना चाहते हैं तो शेडिंग दे सकते हैं। जैसे इस प्रकार से यदि आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लगा सकते हो। इसके अलावा यदि आप बॉर्डर की विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से ये बढ़ा सकते हैं। एक ऑप्शन आता है यहाँ पर इरेजर। इरेजर की मदद से हम यहाँ पर एक एक कॉलम को या फिर एक लाइन को आप हटाकर सेल को बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर मर्ज हो गई। इसी प्रकार से ये यहाँ पर ये हट जाएगा तो यहाँ पर ये इरेज करता जाएगा। उसके बाद में वापस से इस पर क्लिक कर देंगे और ये इरेजर हट जाएगा। यदि आप टेक्स्ट के डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, टेक्स्ट डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टेक्स्ट का डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे टेक्स्ट को इस प्रकार से ये चेंज कर देगा। ओके करेंगे तो ये देखो इस प्रकार से आ गया। यदि आप वापस से इसको चेंज करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, और यदि आप इसको वापस से
ठीक करना चाहते हैं तो यहाँ पर अब ये इस प्रकार से हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम सेल के अलाइनमेंट को सेट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर ये 45 लिखा हुआ है, वो बीच में आए या फिर राइट हैंड साइड आए या फिर लेफ़्ट हैंड साइड आए, सेंटर में आए, तो उनको यदि आप डायरेक्शन को चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे जितने को करना चाहते हैं, और उसके बाद में माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और यहाँ पर आना है हमको सेल अलाइनमेंट पर। तो सेल अलाइनमेंट आप यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो जो भी आप रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पर ये सेंटर अलाइनमेंट ले लेता हूँ, तो यहाँ पर सेंटर में पूरा का पूरा मैटर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा यदि हम वापस से इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर टेबल पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखो कुछ फिक्स कॉलम दिए हुए हैं। ये जितने भी डिब्बे हैं उतने ही रो और कॉलम हम बना सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा बनाना चाहते हैं या फिर हम इंसर्ट टेबल या ड्रॉ टेबल करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल करने के लिए हम इंसर्ट टेबल पर आएंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ़ कॉलम दिखाएंगे कि भाई हमको 100 कॉलम चाहिए, 50 चाहिए या फिर इससे भी ज़्यादा चाहिए, तो वो हम यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैंने यहाँ पर डाले 15, और उसके बाद में नंबर ऑफ़ रो रहेंगी हमारी 7। तो यहाँ पर ओके करेंगे तो इस प्रकार से ये टेबल बन जाएगी। यदि हम ड्रॉ टेबल करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं। ड्रॉ टेबल पर करेंगे। अब हमको ड्रॉ करने के लिए कुछ इस प्रकार से करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टेबल ड्रॉ हो रही है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसकी विड्थ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। यदि हम इरेजर की मदद से इसे मिटाना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे मिटा भी सकते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पर ये 3 टेबल बना दिए हैं और तीनों की ही साइज़ अलग अलग हो रही है। यदि हम इन तीनों को बराबर करना चाहते हैं या फिर पेज के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सबसे पहले टेबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ऑटो फिट। यदि हम ऑटो फिट टू कंटेंट करेंगे तो ये कंटेंट के हिसाब से फिट हो जाएगा। यदि ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो हमारे पेज के हिसाब से सेट हो जाएगा। और यदि फिक्स्ड कॉलम विड्थ करेंगे तो कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा। हम इन तीनों को ही करके देखते हैं किस प्रकार से होगा। जैसे ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो यहाँ पर ऑटो फिट टू विंडो हो जाएगा, यानी कि पेज के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी टेबल सेट हो जाएगी। इसको भी हम कर सकते हैं ऑटो फिट टू विंडो। ठीक उसी प्रकार से इसको भी ऑटो फिट टू विंडो करेंगे तो यहाँ पर ये पेज के अकॉर्डिंग तीनों की तीनों टेबल सेट हो गई। अब हम दूसरे ऑप्शन को देखने के लिए इस पूरी टेबल को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी मैटर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग यदि हम सेट करना चाहते हैं, यानी कि जिसमें ज़्यादा नंबरिंग आ रखी है उसमें वो कॉलम बड़ा रह जाएगा और जिसमें कम नंबरिंग है वो छोटा रह जाएगा। तो उसके लिए हम माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे और ऑटो फिट टू कंटेंट। तो जितना भी कंटेंट होगा उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर वापस से कंट्रोल Z करूँगा। देन उसके बाद में ऑटो फिट टू विड्थ करेंगे तो कॉलम की विड्थ के अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएगा। इसके बाद में कई बार क्या होता है कि हम टेबल तैयार कर देते हैं और बाद में पता लगता है कि हमको यहाँ पर ये गणेश के बाद में जितना भी मैटर था वो दूसरी टेबल में आना था। तो एक टेबल में से 2 टेबल किस प्रकार से बनाते हैं, इसके लिए हम जहाँ से भी टेबल को डिवाइड करना चाहते हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में अल्ट के साथ में शिफ्ट को दबा कर रखेंगे और डाउन एरो की को दबाएंगे। कीबोर्ड में जो 4 की होती हैं, लेफ़्ट, राइट, अप और डाउन, उसमें से हमको डाउन एरो की दबानी है। तो इस प्रकार से ये टेबल 2 टेबल में बट जाएगी। यदि आप टेबल की डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली हमको यहाँ पर टेबल पर क्लिक करना है, डिज़ाइन पर जाएंगे और यहाँ पर ये इतनी सारी डिज़ाइन दी हुई है,
तो आप यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसे चेंज कर पाएंगे। यदि आप और भी स्टाइल चाहते हैं तो यहाँ पर इस मोर बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमको बहुत सारी डिज़ाइन मिल जाती है। तो इस प्रकार से हम इनकी डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप MS वर्ड में टेबल बनाना सीख गए होंगे। यदि आपको इसके बारे में कोई भी परेशानी आती है या फिर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ऐसी वीडियो यदि आप और देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। इससे हमारी प्रत्येक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेंगे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। धन्यवाद।